हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आज की एक और डरावनी कहानी में। तो चलिए कहानी की ओर चलते हैं। रानी दुर्गामती की खौफनाक कहानी। एक अष्टमी की रात सिया अपनी बीमार माँ के लिए दवाई लेकर घर आ रही थी। सिया के रास्ते में एक प्राचीन मंदिर पड़ता था, जो वो उस मंदिर में कुछ मिनट आराम करने के लिए रुक गई। तभी उसे लगा कि जैसे मंदिर के अंदर से कुछ आवाजें आ रही हैं। 3 लंबे चौड़े आदमी भागते हुए मंदिर से बाहर आए। उनके हाथ में मंदिर की दानपेटी थी और उनके मुंह कपड़े ढके हुए थे। सिया कुछ समझ गया कि जरूर ये लोग मंदिर से पैसे चुराकर भाग रहे हैं। लेकिन उनमें से एक आदमी ने सिया को देख लिया और वो जोर से बोला, अरे अरे सुनो, तुम दोनों उस लड़की को पकड़ो, मैं दानपेटी संभालता हूँ। सिया अपनी जान बचाकर भागने लगी और उनमें से 2-4 उसका पीछा करने लगे। भागते भागते सिया गांव के पास वाले जंगल में पहुंच गई, जहां उसे एक बड़ा सा महल दिखा। वो महल रानी दुर्गामती का था, जिसके बारे में सिया बचपन से कई रहस्यमयी किस्से सुनते आ रही थी। सिया के पास कोई चॉइस नहीं थी और वो छुपने के लिए दुर्गामती के महल में चली गई। उसके अंदर घुसते ही बहुत तेज हवा चलने लगी। महल के एक कोने में एक बड़ी सी पेंटिंग लगी हुई थी। उस पेंटिंग में लाल साड़ी पहने हुई एक औरत के गले में फंदा था और वो उस औरत उसी फंदे से लटकी हुई थी। लेकिन ऐसी भयानक पेंटिंग देखकर सिया को घबराहट होने लगी। तभी अचानक दीवार पर लगी पेंटिंग धम से नीचे गिर गई। सिया को अचानक बहुत तेज ठंड लगने लगी, तो वो इधर उधर खुद को ढकने लगी। ढूंढते ढूंढते सिया को ऊपर हॉल में एक कमरा दिखा, जिसका दरवाजा बंद पड़ा था। और फिर जोर से हवा चली और वो दरवाजा खुल गया। उस कमरे में एक लाल रंग की साड़ी पड़ी थी। उस लाल साड़ी के बगल में एक पुरानी सी किताब भी पड़ी थी। वो हवा से अपने आप खुल गई। सिया ने देखा कि उसमें रानी दुर्गावती के बारे में लिखा था। वो किताब पढ़ ही रही थी कि उधर वो दोनों चोर सिया को ढूंढते ढूंढते दुर्गामती के महल के अंदर आ गए। इन दोनों ने सिया को ढूंढने के लिए अलग अलग डायरेक्शन में जाने का फैसला किया। एक चोर ऊपर चला गया और दूसरा नीचे सिया को ढूंढने लगा। सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हुए उस चोर को दीवार पे एक स्विच बोर्ड दिखा। उसने स्विच ऑन किया तो ऊपर वाले हॉल की सारी लाइटें जल गईं। लाइटें जलते ही उस चोर को जमीन पर खूनों के पैरों के निशान दिखे। उसे लगा कि शायद सिया को भागते भागते चोट लग गई हो और वह उन निशानों को फॉलो करने लगा। कॉरिडोर के कोने में लाल साड़ी पहने एक लड़की बैठी थी। उसकी पीठ उस चोर की तरफ थी, इसीलिए वो चोर उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था। लेकिन उस चोर को लगा कि वो लड़की सिया है। जैसे ही वो लड़की मुड़ी, उस चोर के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उस लड़की ने घूंघट डाला हुआ था। उसका पूरा चेहरा काले बालों से ढका हुआ था। वो चोर को देखकर जोर से चिल्लाई और तभी वहां से जलते हुए लाइट बल्ब एक के बाद एक फूटने लगे। लाइट ऑफ होते ही अंधेरा हो गया और वो लड़की भी वहां से गायब हो गई। वहीं दूसरी तरफ दूसरा चोर सिया को नीचे ढूंढ रहा था। नीचे वाले कॉरिडोर में एक बड़ा सा शीशा लगा था, जिसे देखते ही दूसरे चोर को बहुत अजीब सा महसूस होने लगा। तभी उस शीशे में किसी की परछाई नजर आने लगी, पर जैसे ही वो मुड़ा
वहाँ कोई नहीं था। उसके बाद उसे एक कमरे में एक लड़की के रोने की आवाज़ आने लगी। वो भागकर कमरे के बाहर पहुंचा और नीचे से अंदर झांकने लगा। अंदर एक लड़की चल रही थी जिसके पैरों से खून निकल रहा था। उस चोर ने अपनी पैंट की जेब से चाकू निकाला और जोर से दरवाजा खोला, लेकिन वो देखकर दंग रह गई कि अंदर कोई नहीं था। तभी उसे पीछे से किसी ने बहुत जोर से धक्का मारा और उसे कमरे के अंदर गिरा दिया। उस कमरे में एकदम अंधेरा था। वो चोर उठा और उसने अपना लाइटर जलाया और आसपास देखने लगा। 2 सेकंड बाद जब वह मुड़ा तो वही लाल साड़ी वाली लड़की उसके सामने थी, जिसने फूंक मारकर उस लाइट को बुझा दिया था। वो चोर इतना डर गया था कि वो जोर जोर से अपने साथी को पुकारने लगा। उसका साथी भी भागते हुए आया और डरते डरते उसके साथ महल के बाहर भागने लगा। वो दोनों हवेली के बाहर निकलने ही वाले थे कि पीछे से एक बहुत ही डरावनी सी हंसी सुनाई दी। ऐसी डरावनी हंसी जो पूरे महल में गूंज रही थी। वो चोर बिना कुछ सोचे समझे उस महल के कोसों दूर भाग गई। कुछ देर बाद सिया भी वहाँ से निकल गई, अपने घर चली गई। अगली सुबह सिया ने पूरा किस्सा अपने दोस्तों को बताया। उसने कहा कि उसे पूरे टाइम उस हवेली में कई आवाज़ें आ रही थी, लेकिन जब तक वो दोनों चोर वहाँ से चले नहीं गए, वो हवेली के एक कमरे में ही छुपी बैठी हुई थी। दोस्तों, यह छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।